वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे एसपी मंडी 2024 का आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो उसको सोल्व करेंगे विद सॉल्यूशन और आपको आंसर बताएंगे इस वीडियो में। ये देखो, ये वीडियो मैंने क्रॉस चेक नहीं की है, ये मैंने खुद क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। जस्ट देखो, मैं अभी बाहर हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं क्वेश्चन क्रॉस चेक करूँ ये गूगल वगैरह से। तो मैंने ये खुद अटैम्प्ट किए, कहीं भी गलती होगी आपको कमेंट कर देना है, ठीक है। आपने ये नहीं सोचना कि यार सर ने गलत क्वेश्चन कर दिया या ऐसा ऐसा। आपको जहाँ पर डाउट होगा आपको वहाँ पर कमेंट कर देना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और चलो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ये जो भी पीडीएफ मुझे सेंड किया है यमज ने, थैंक यू। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड, ओके, इतना ठीक है, हाँ ओके। हाउ आर द लीथल अलील्स डिफरेंट फ्रॉम अदर अलील्स? लीथल अलील डिफरेंट कैसे होते हैं अदर अलील से? तो दे आर, देखो मैं सीधा आंसर बताता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, दे कोज द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट कैरीज देम। ओके, लीथल यानी डेथ कोज करेंगे। क्वेश्चन नंबर टू, विच व्हाट इज द मिंट बाय टर्म को डोमिनेंस? जो को डोमिनेंस क्या होता है, दोनों अलील एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो कहाँ है ऐसा ऑप्शन है आपको ऑप्शन नंबर टू, बोथ अलील आर एक्सप्रेस इक्वली इन द phenotypes। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच व्हाट इज द टर्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम? देखो देखो यहाँ पर देखो, दो ऑप्शन आपके होने थे, या क्रॉसिंग ओवर होता है या रिकम्बिनेशन होता है। रिकम्बिनेशन होता है आपका नॉन होमोलोगस, बट आपसे पूछा था नॉन सिस्टर होमोलोगस, होमोलोगस पूछा था तो इसको होता है क्रोमोसोम यानी क्रॉसिंग ओवर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्रॉसिंग ओवर। देन आपका क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज द टर्म फॉर द फेलियर ऑफ द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम टू द सेपरेट प्रॉपर्ली? यदि क्रोमोसोम आपके सेपरेट नहीं हुए अच्छे से तो कौन सा डिजीज होती है? आप सभी को पता होगा, काफी चीज है ये। और फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, नॉन डिसजंक्शन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाट इज द टर्म फॉर द चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ जीन्स? न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आपका चेंज हो गया है तो क्या बोल सकते हैं उसको, हम टर्म क्या देंगे? उसको हम देंगे जीन म्यूटेशन, यानी फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। देन क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ द मेंडेलियन जेनेटिक्स? देखो मेंडेलियन जेनेटिक्स आप सभी को पता होगा, काफी इसने दिए थे, तो पहले तीन तो आप सभी को पता ही होना चाहिए था ना। आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये तो तीन आपको पता ही होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा दिख रहा है आपको? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, व्हाट डज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट? तो ये क्या कहता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपका? ये कहता है कि एलोयल ऑफ द डिफरेंट जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर एट्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक डिसऑर्डर इज कोज्ड बाय द रिसेसिव एलील ऑन द एक्स क्रोमोसोम? तो ये आपकी काफी इजी क्वेश्चन था ये, और इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड है, हेमफिलिया। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रेजेंस ऑफ द मोर देन टू सेट ऑफ क्रोमोसोम? देखो यहाँ पर यूप्लाइडी को बता रहा है, यहाँ पर सेट बढ़ रहा है, ऐसा नहीं क्रोमोसोम बढ़ रहा है। देखो मोनोजोमी तो होना चाहिए, एक क्रोमोसोम घट रहा होता है, तो ट्राइजोमी होता है, एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है। या एनोप्लाइडी तो मोनोजोमी ट्राइजोमी को बोलते हैं, तो यहाँ पर हो रहा है सेट बढ़ रहा है, यानी डिप्लाइड से ट्रिप्लाइड बढ़ रहा है, ट्रिप्लाइड से पोलीप्लाइड हो रहा है, यानी इधर बोला जा रहा है पोलीप्लाइडी को, यानी सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर टेंथ, व्हाट इज द क्रोमोसोम मेकअप ऑफ द इंडिविजुअल विद टर्नर सिंड्रोम? टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? एक्सओ। तो कहाँ पर आपको एक क्रोमोसोम कम दिख रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, इन टेंथ का आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर इलेवंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ द क्रोमोसोम म्यूटेशन? क्रोमोसोम म्यूटेशन, म्यूटेशन हो गया क्रोमोसोम के अंदर, तो इसको पॉइंट म्यूटेशन थोड़ी बोलेंगे इसको। पॉइंट म्यूटेशन तो बनता है न्यूक्लियोटाइड में, देखो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज होता ना, तो मैंने बोला था पॉइंट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट तब होती है जब पूरी फ्रेम ही चेंज हो जाती है। डिलीशन या सब्सटीट्यूशन, बताओ उसका इलेवंथ का। तो इलेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, डिलीशन। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ, व्हाट टाइप ऑफ द म्यूटेशन इन्वॉल्व्स द एडिशन और लॉस ऑफ द वन और मोर न्यूक्लियोटाइड? तो इसको हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड चेंज करने से पूरी की पूरी फ्रेम ही चेंज हो जाती है, इसे हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ द बेनिफिशियल म्यूटेशन? तो काफी इजी है क्योंकि तीनों डिजीज हैं, एक ही बच रही है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इज ट्रू? तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो स्टेटमेंट थर्ड, इसमें कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। होता क्या है, मदर से जाती है बेटे में और फादर से जाती है बेटी में, यानी यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, यानी दिस इज द रॉन्ग आंसर, ये आपको नंबर मिल सकते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? तो ये यहाँ पर देखो आपको कोई कलर का ऑप्शन नहीं दिया है, देखो हमारा जो कलर होता है ना, स्किन कलर, ये होता है पॉलीजेनिक का मेन एग्जाम्पल। बाकी क्या दिया, उसके बाद हाइट दिया है, तो हाइट इज द राइट आंसर। ब्लड टाइप नहीं है, ब्लड टाइप तो आपको वो है, कोडोमिनेंस है। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट? तो ये आपको होता है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड, इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पैटर्न वार्डनेस इन मेल।
क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डोजेज कंपनसेशन इज ट्रू। तो डोजेज कंपनसेशन होता है कि डोजेज को कंपनसेट करना, यानी दोनों के मेल या फीमेल में इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करवाना, यानी एक में एक्स क्रोमोसोम है, दो हैं तो एक को इनएक्टिवेट कर दो, यानी इक्वल कर दो। अब देखो दिक्कत कहाँ है यानी बच्चों को, थर्ड ऑप्शन में, डोजेज कंपनसेशन अकर्स ओनली इन फीमेल। देखो बार बॉडी ह्यूमन के केस में ओनली फीमेल में बनती है, बट इन केस ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट के केस में जो मेल होता है उसकी एक्स क्रोमोसोम को डबल कर दिया जाता है, तो वहाँ पर डोजेज कंपनसेशन तो मेल में हो रही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड है, यानी डोजेज कंपनसेशन दोनों के जीन एक्सप्रेशन को इक्वलाइज करना होता है। क्वेश्चन नंबर 18, डायरेक्शन सिलेक्शन क्या करता है। डायरेक्शन सिलेक्शन आपने पढ़े होगा, डायरेक्शन सिलेक्शन पढ़ी है आपने, आपने पढ़ी हुई है स्टेबल पढ़ी हुई है आपने, और आपने इंटरमीडिएट पढ़ी हुई है। तो डायरेक्शन होती है कि एक एक्सट्रीम पर होगा, यानी ओनली एक ही एक्सट्रीम एक्सप्रेस करेगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। Question number 19, which of the following which of the following in an isolating mechanism that prevents the gene flow between the two different population। यहाँ पे लिखा between the population, within the population नहीं लिखा, अगर within the population होता तो होना था genetic drift। अब ये लिखा है between the population, यानी दो population के बीच में, तो genetic आइसोलेशन डाल दो, जियोग्राफिकल आइसोलेशन डाल दो, मैकेनिकल आइसोलेशन डाल दो, जो मर्जी आइसोलेशन डाल दो, दो डिफरेंट पॉपुलेशन के बीच में हो रहा है, यानी जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, न्यू डार्विज्म किसके साथ कंबाइन करके हम बनाया गया। देखो न्यू डार्विज्म होता है डार्विज्म थ्योरी प्लस प्लस होती है इसमें मेंडेलियन जेनेटिक्स, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज द फॉलोइंग फॉसिल प्रोवाइड। देखो कौन सा ऐसा फॉसिल है जो प्रोवाइड करता है हमें डायरेक्ट एविडेंस एग्जिस्टेंस के, तो उसके अंदर बॉडी फॉसिल, पूरा बॉडी मिल गई। क्वेश्चन नंबर 22, विच डेटिंग मेथड इज एक्यूरेट टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल। देखो इसमें कुछ दिक्कत वाली बात भी है, वैसे तो कार्बन डेटिंग इज द राइट आंसर, बट पोटाशियम डेटिंग क्या होती है। देखो पोटाशियम आर्गन डेटिंग में बहुत पुराना फॉसिल हो तो कार्बन डेटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि कार्बन डेटिंग की हाफ लाइफ टाइम होती है 5782, 5000 या 500, देखो 5000 तक इसकी हाफ लाइफ होती है, तो ये लगभग 17,000 सालों तक पता कर सकता है। बट डायनासोर तो बहुत मिलियन पुराने थे, या कोई ऐसा फॉसिल जो बहुत सालों पुराना था, उसमें कार्बन डेटिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसके तो कार्बन डेटिंग हम कैसे पता लगाएंगे, ये तो ओनली 17,000 सालों तक पता कर सकता है। बट इसमें एक्यूरेट मुझे कार्बन डेटिंग लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन हिसाब से पूछा गया है, तो कार्बन डेटिंग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, द फाइलोजेनी ऑफ द हॉर्स, ये बताता हमें ग्रेजुअलिज्म, कि पंक्चर होता है कि झटके से दो बन जाना, यानी जैसे ह्यूमन का होता है ना, जैसे ह्यूमन का एक ह्यूमन एस्ट्रोपैथिकस बना, दूसरा होमो हैबिलिस बन गया। देखो मतलब ब्रांच में जा रहा है, ब्रांच में थोड़ी जाता है, हॉर्स का एवोल्यूशन जाता है एक, जैसे आपका ईओ हिप्पस बन गया, मीजो हिप्पस बन गया, मैरिच हिप्पस बन गया, प्लियो हिप्पस बन गया, इक्वस बन गया, यानी एक मर रहा दूसरा बन रहा है, एक मर रहा दूसरा बन रहा है, ये इसको पता है ग्रेजुअलिज्म। क्वेश्चन नंबर 24, ऑर्गेनिक वेरिएशन विद इन द पॉपुलेशन अराइजेज ड्यू टू, तो ये आती है आपकी ओनली आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है इसका राइट आंसर होगा आपका बोथ जेनेटिक म्यूटेशन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 25, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैरेक्टरिस्टिक द ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा। देखो किंगडम प्रोटिस्टा आप सभी को पता होगा, जिसमें यूग्लिना वगैरह आते हैं, जिसमें हमारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, तो यहाँ पर मल्टी सेलुलर तो होना नहीं था, लैक ऑफ ऑर्गेमेंट नहीं होना था, ऑर्डर ऑप्शन नहीं होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड यूकैरियोट्स। क्वेश्चन 26, व्हाट इज द मेन बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द फाइलम पोरिफेरा। तो पोरिफेरा में मेन बॉडी कौन होती है, स्प्यूल्स, आपने पढ़े होंगे, हेक्साक्लिनिडे पढ़ा आपने, काफ़ी पढ़े आपने, तो स्प्यूल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, विच क्लास ऑफ प्लेटिहेल्मिन्थीज इंक्लूड द पैरासिटिक वर्म फ्लैट वर्म। पैरासिटिक फ्लैट वर्म कहाँ होते हैं, तो जहाँ तक मुझे पता है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, ट्रेमेटोडा। मैंने काफ़ी पहले एनिमल डाइवर्सिटी की थी, थोड़ा भूल रहा हूँ मैं, बट जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इसका ट्रेमेटोडा ही राइट आंसर, आप क्रॉस चेक कर सकते हो आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिलिड्स। तो एनिलिड्स की मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है मेटामरिज्म, यानी मेटामर्स होंगे, सेगमेंट होंगे, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन अकाउंट। तो बेस्ट हम बोल सकते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम अकाउंट में होता है लोकोमोशन करवाता है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फीदर ऑन बर्ड्स। तो ये थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट डिस्टिंग्विश द मैमल्स फ्रॉम अदर वर्टिब्रेट। तो मैमल्स को अदर वर्टिब्रेट से क्या डिस्टिंग कर रहा है, ओनली आपका राइट आंसर होगा सेकंड, यानी एंडोथर्मिक मेटाबॉलिज्म। हमारे में तो मेटाबॉलिज्म एंडोथर्मिक होता ना, देखो एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स होनी नहीं थी, कोल्ड ब्लडेड होने नहीं थे, प्रेजेंस ऑफ गिल नहीं होते, क्योंकि मैमल्स है ना, मैमल्स में होता है एंडोथर्म, यानी खुद ही वहाँ पर होमोस्टेसिस करते हैं यार, हम सिंपल बात बोलूँ मैं तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, एमोबॉइड मूवमेंट इज प्राइमरीली एसोसिएटेड, एक सेकंड, प्राइमरी एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआ। तो ये आपकी 32 का राइट आंसर होना था आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइजोपोडा।
क्वेश्चन नंबर 33, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए लोकोमोटर ऑर्गन फाउंड इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में कौन सी लोकोमोटर ऑर्गन नहीं होती है? तो इसका जो काफ़ी इजी आंसर था इसका, क्योंकि नोट पूछा गया है, जो भी है इसने नोट किया है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले नोट पर टिक करो, नोट पर टिक करोगे तो आप इजीली क्वेश्चन को ऑप्शन कर पाओगे। क्योंकि प्लाज्मोडेस्माटा कहाँ बनता है? ये तो प्लांट्स का एक सेल जंक्शन है, तो ये तो होना नहीं था। नोट पूछा तो सीधा आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4। Question number 34, which of the following protozoa class is known as the parasitic life cycle and lack of the locomotor organ? Is correct answer of option number 3, Sporozoa. Question number 35, which of the following is the unique feature of sponges in the phylum Porifera? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3, नहीं, lack of true tissue. क्वेश्चन नंबर 36, वट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ निडेरियंस? तो निडेरियंस का एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो प्रेजेंस ऑफ स्टिंगिंग सेल्स कॉल्ड एज निमेटोसिस्ट, यानी ऑप्शन नंबर इस फर्स्ट इज द राइट आंसर. Question number 37, which class of platyhelminthes include the parasitic flatworms such as tapeworm? तो tapeworm होता है आपका स्टिटोडा में, ऑप्शन 4 द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 38, द क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा इंक्लूड द विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास? तो ये तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी सेकंड, इंसेक्टा. क्वेश्चन नंबर 39, अग्नाथा इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स. अग्नाथा होता है आपका जोलस फिशिस है, तो इसका जो राइट आंसर मुझे जहाँ तक लग रहा है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, presence of paired fins. Question number 40, cyclostome belong to the phylum या class? तो cyclostome आपको होते हैं क्लास Cephalosphenomorphi, ऑप्शन 4 is the right answer. Question number 41, osmo regulation in the fish primarily involved in the regulation of salt and water balance, and third is the right answer. Question number 42, which of the following is the general feature of the amphibians? तो इसका right answer ऑप्शन नंबर third, they are primarily cold-blooded animals. Okay, then question number 43, salamander belong to the which order of amphibian? तो salamander किस में belong करते हैं? तो ये आपका belong करते हैं Chordata में, ऑप्शन 2 is the right answer. Question number 44, which of the following statement regarding the parental care in the amphibian is true? तो 44 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, यानी some amphibians exhibit the parental care such as guarding the eggs or carrying the tadpole on their backs. Question number 45, which of the following characteristic feature the order Shukemata? तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, presence of the scales or scutes. Question number 46, which of the following adaptation is essential for the power of flight and the words? ये थोड़ा डाउट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें देखो स्ट्रीमलाइन बॉडी भी होती है और होलो बोन्स भी होती हैं, बट परफेक्ट आंसर होगा जो आई थिंक मुझे एसपी वाले करेंगे, वो होगा आपका होलो बोन्स, ऑप्शन ए के ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर. Question number 47, which of the following order of the mammals includes the primates such as monkey and apes? काफ़ी इजी था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, primates. Question number 48, what type of the biting and mechanism of the characteristic of the non-balance? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, constriction. Question number 49, Ascaris lumbricoides is a parasitic commonly found into which part of the human body? Right answer option number 1, and intestine. Question number 50, which of the following are derivative of the integuments receptive of the glands? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 50 का ऑप्शन नंबर 2, sweat gland and sebaceous gland. Question number 51, tips of the digit of the mammals are primarily composed of cartilaginous skin, and option number 30 is the right answer. Question number 52, the evolution of the visceral arches is significant to the development of the which system? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, skeleton system. Question number 53, swim bladders is a it is specialized structures found in, तो स्विम ब्लैडर आपके फिशेज में होते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 54, द इवोल्यूशन ऑफ द हार्ट एंड ओरोटिक आर्टरीज इज इंपॉर्टेंट फॉर, इसका राइट आंसर 54 का ऑप्शन नंबर 3, सर्कुलेशन. क्वेश्चन नंबर 55, इवोल्यूशन ऑफ द यूरोजेनिटल डक्ट इन्वॉल्व टू चेंजेस प्राइमरी इन दी गोनेड्स, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 56, द कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ, तो इसको थोड़ा डाउट है, फर्स्ट भी इसका राइट आंसर हो सकता है, बट एक्यूरेट राइट आंसर मुझे लग रहा है इसका सेकंड, बाकी आप क्रॉस चेक कर लेना इसको. क्वेश्चन नंबर 57, सेंस ऑर्गन आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर परसेप्शन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 58, विच टाइप ऑफ द रिसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग द लाइट? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, फोटो रिसेप्टर. क्वेश्चन नंबर 59, पोलिस्पर्मी इज प्रिवेंटेड प्राइमरली बाय फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 60, मैच्योर एग एंड इस मेम्ब्रेन प्ले इन क्रूशियल रोल इन, देखो इसका राइट आंसर फर्टिलाइजेशन मुझे लग रहा था, बट हो सकता है कि इम्प्लांटेशन भी हो, क्योंकि मैच्योर एग है, देखो आपका जो सेकेंडरी oocyte है ना, वो फर्टिलाइजेशन करता है, बहुत मैच्योर एग थोड़ी है वो, तो इसका जहाँ तक मुझे राइट आंसर लगा वो इम्प्लांटेशन होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 61, फेट मैप इज डायग्राम दैट रिप्रेजेंट दी, तो फेट मैप आपका दिखाता है डेवलपमेंट पोटेंशियल ऑफ द डिफरेंट रीजन, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. कन्वर्जेंट एक्सटेंशन, इसका जो राइट आंसर होगा
62 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इलोंगेशन ऑफ द टिश्यू। क्वेश्चन नंबर एपिबोली, एपिबोली मैंने कई बार आपको करवाई हुई है, तो एपिबोल होती है ओवर ग्रोथ ऑफ टिश्यू, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, रेडियल इंटरकलेशन इज टाइप ऑफ द मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट इन द इन्वायरमेंट। इस 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मूवमेंट ऑफ द सेल परपेंडिकुलर टू द टिश्यू सरफेस। क्वेश्चन नंबर 65, नोटोकोड इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग टू द विच स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो नोटोकोड आपकी बनती है ड्यूरिंग गैस्ट्रोला स्टेज, यानी सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, ब्लास्टोपोर क्या होता है? तो ब्लास्टोपोर आपका बनाता है एनस, कहाँ? डिटोरोस्टोम्स में। ओके, क्वेश्चन नंबर 67, टोटेपोटेंट। टोटेपोटेंट ऐसे सेल्स होते हैं जो डिफरेंशिएट होते हैं एनी सेल्स में, इनके पास फुल पोटेंशियल होता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। मेसेनकाइम होते हैं आपके कनेक्टेड टिश्यू, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, नोटोकोड। तो नोटोकोड ड्राइव होती है आपकी मेजोडर्म से, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, एंडोडर्म प्राइमरी फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एंडोडर्म आपके प्राइमरी फॉर्म होती है जो बनाती है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, ह्यूमन प्लेसेंटा इज प्राइमरी ड्राइव फ्रॉम द विच स्ट्रक्चर। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी एम्ब्रियो एंड एंडोमेट्रियम। क्वेश्चन नंबर 72, मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग। इंसेक्ट ने पूछा, इंसेक्ट होता है यहाँ पर एक्टाइजन होना था, फ्रॉग पूछा है तो थायरोक्सिन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 73, एम्ब्रियोनिक पोलैरिटी रेफर टू। एम्ब्रियोनिक पोलैरिटी आपकी होती है असिमेट्री इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, क्लीवेज। क्लीवेज प्लेन आपका डिटरमाइन करता है जेनेटिक फैक्टर से, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज प्राइमरी डिटरमाइंड बाय विच ग्रेडियंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी पोटाशियम। क्वेश्चन नंबर 76, विच वेयर डज द ओरिजिन ऑफ एक्शन पोटेंशियल अकर इन द न्यूरॉन। तो ये होता है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक्सोन हिलोक। क्वेश्चन नंबर 77, एब्जॉर्प्शन ऑफ द लिपिड प्राइमरी अकर टू द विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 78, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन द प्रोटीन इनटू स्टमक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 79, पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन होती है आपकी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट टू द लंग्स। क्वेश्चन नंबर 80, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम इज कैपेसिटी इज मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इन द नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन द ब्लड अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्लोमेरुलस। देखो फिल्ट्रेशन तो ग्लोमेरुलस में होगी ना। विच इज द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द लूप ऑफ हेनली। तो लूप ऑफ हेनली का जो मेन फंक्शन होता है री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड आयंस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड प्लाज्मा का मेन कंपोनेंट होता है वाटर, 92% तो पानी होता है आपका ब्लड प्लाज्मा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 84, होम्योस्टेसिस इज रेफर टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लोटिंग, यानी प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट इज प्राइमरी पेसमेकर। पेसमेकर होगा आपका एसए नोड, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ग्लाइकोलाइसिस होते हैं आपके साइटोप्लाज्म के अंदर, क्रैब साइकिल होते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे आपका बनाता है NADPH, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। हार्मोन कंट्रोल करता है स्पर्मेटोजेनेसिस, वो है आपका FSH हार्मोन। 90 का राइट आंसर होगा, ट्रेनिंग करता है ओवुलेशन, ओवुलेशन को ट्रेनिंग करता है आपका एस्ट्रोजन सॉरी LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्वेश्चन 91, थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन प्रोड्यूस होता है थायराइड ग्लैंड से। पैराथायरॉइड हार्मोन होता है रेगुलेट करता है कैल्शियम लेवल को। 93 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकर्सर न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, यानी राइबोस 5 फॉस्फेट। क्वेश्चन 91 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की रेगुलेटरी एंजाइम ऑफ स्क्रैप साइकिल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज। एक सेकंड, विच इज द फॉलोइंग की रेगुलेटरी एंजाइम स्क्रैप साइकिल। अच्छा, इधर तो बोल दिया नहीं है, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज ना, अल्फा कीटोग्लूटरेटम। तो इसका राइट आंसर होगा सिट्रेट सिंथेजी या आइसोसिट्रेट क्लोज साइकिल है, इसको कोई भी हो सकता है, फर्स्ट या सेकंड ही होगा। क्वेश्चन नंबर 95, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस का फाइनल प्रोडक्ट है ड्यूरिंग एनरोबिक पूछा है, एरोबिक नहीं पूछा है। तो लैक्टिक एसिड राइट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 96, व्हेन द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम पुअर। देखो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर, जहाँ तक मुझे लग रहा है फोर्थ होगा इसका राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 97, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, 280 MB। ओके, और क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, अब्सिसिक एसिड। और 99 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, डिफ्रैक्शन। एंड 100 का आपका राइट आंसर होगा एपिस्टासिस, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।